बहुत सारे लोग इस सीरीज को देखने के बाद में इससे नाराज होंगे ये सोचकर कि इसमें बड़ी बड़ी बातें बता दी गई लेकिन दिखाया कुछ नहीं गया। और सच बात तो ये कि ऐसी साईफाई सीरीज ऐसी ही होती हैं, इनमें बताया बहुत कुछ जाता है लेकिन दिखाया कुछ नहीं जाता। मगर एंटरटेनमेंट का उतना तड़का बना के रखा जाता है कि आपको लगता है कि बस अब कुछ दिखाया जाएगा, अब कुछ दिखाया जाएगा, और कुछ होता नहीं है। और ऐसी सैकड़ों सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, जो कि इसका एग्जाम्पल है। जैसे नेटफ्लिक्स पर ही आई द 4400 सीरीज, जो कि मैंने नेटफ्लिक्स पर देखा था अराउंड 2014 या 2015 में, तब जब ये नेटफ्लिक्स इंडिया में आई भी नहीं थी। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे देखा, ये देखा था मैंने वीपीएन के थ्रू, क्योंकि ये इंडिया में अवेलेबल नहीं था तो इसके ऐप भी नहीं थे, तो इसको ओपन करते से ही एरर आता था कि हम आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने एक वीपीएन लिया, वीपीएन को ऑन किया, लोकेशन चेंज किया और वोला मैंने नेटफ्लिक्स देखना चालू कर दिया, क्योंकि उस समय पर नेटफ्लिक्स बहुत बूम पर था। और क्यों ना होता, क्योंकि 2016 के जनवरी के महीने में नेटफ्लिक्स इंडिया में आ भी गया था। वैसे वीपीएन के ढेर सारे काम होते हैं, जैसे आपकी आइडेंटिटी को बचा के रखता है, आपकी ब्राउजर हिस्ट्री को बचा के रखता है, उन वेबसाइट्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि ब्लॉक्ड है इंडिया में। और इन सब के लिए मैं यूज करता हूं सर्फशार्क वीपीएन, जिसके मेंबरशिप आते हैं अराउंड 6000 रुपए में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 1500 रुपए में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। वैसे इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है दो डिफरेंट टाइमलाइंस पर, 1966 और 2024 के दौरान। दुनिया के फिजिक्स के लॉ फेल हो रहे हैं, साइंटिस्ट को उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान फिजिक्स डिफाइंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब कि अब तक जो भी सोचा समझा जाना था सब गलत था। आई मीन इमेजिन कीजिए कि आप पूरे साल एक सिलेबस को पढ़ते हैं और अंत में यूनिवर्सिटी बता देती कि ये सिलेबस तो पक्का 100% नहीं आएगा, आपका क्या हाल हो जाएगा। आप शॉक्ड हो जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस सीरीज में कुछ हमारे साइंटिस्ट इसी तरीके से पगला जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि जिस चीज पर उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की वो एक्चुअली में सही है ही नहीं, गलत है, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो सुसाइड करने लगते हैं। इसी बीच 5 ऐसे लोग या दोस्त कह सकते हैं साथ आते हैं और पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। और इसी दौरान उन्हें कुछ ऐसी चीजों का पता चलता है जो धरती से है ही नहीं और जिससे पूरी इंसानियत को खतरा है। क्या है वो चीज और क्यों उस चीज से इंसानियत को खतरा है? कुछ इसी चीज को गजब के स्टोरी, गजब के ट्विस्ट, डिसेंट वीएफएक्स और बहुत अच्छी स्टोरी से एक्सप्लोर करती है सीरीज, जिसका नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम सीजन 1। और तुम्हें कैसे याद रखा जाएगा? जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया। 3 बॉडी प्रॉब्लम सीजन 1 रिलीज हुई 21 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 263 में एक महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। वैसे ये सीरीज इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है और इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे ये सीरीज लियो सिक्सटिन की 3 पार्ट नोवेल से अडॉप्ट की गई है, जिसका फर्स्ट बुक है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जिसके ऊपर ये सीजन 1 बेस्ड है। दूसरा है द डार्क फॉरेस्ट और तीसरा है डेथ्स एंड। मैंने इसका बुक तो नहीं पढ़ा है, बट फर्स्ट सीजन देखने के बाद में आई एम रियली एक्साइटेड और होप करता हूं कि बेसिकली नेटफ्लिक्स इसे सेकंड और थर्ड सीजन के लिए भी रिन्यू करे, क्योंकि लोगों का स्पेशली मेंबर्स का जो फीडबैक है इस सीरीज को लेके उतना अच्छा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इसे सेकंड सीजन के लिए रिन्यू करें, ताकि मैं देख सकूं कि ये उन्हीं सीरीज में से एक है जो बताते हैं लेकिन दिखाते नहीं, या ये थोड़ी अलग है, ये कुछ दिखाएगी, ताकि एटलीस्ट मुझे इसकी एंडिंग देखने को मिले। क्योंकि आई रियली हेट, और मेरे ख्याल से आप भी हेट करते होंगे, कि अगर कोई भी मूवी या सीरीज आपको क्लिफ हैंगर पे छोड़ देती है, और मतलब छोड़ ही देती है, मतलब 2, 3, 4 साल 10 साल में कुछ बनाती ही नहीं। वैसे आपको अगर ये सीरीज इतनी पसंद है तो आप इसके 2023 में बनी चाइनीज वर्जन भी देख सकते हैं, जो कि 3 बॉडी नाम से है, जिसके 30 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 45 मिनट का है। मैंने देखा तो नहीं है इसे, बट लोगों का रिव्यू देखा है कि वो काफी अच्छी सीरीज है, और मतलब 30 एपिसोड है, 45 मिनट्स के एक है, तो आई मीन आप इमेजिन कीजिए कि उन्होंने कितना कुछ कवर किया है, और नेटफ्लिक्स ने इस सीजन 1 में कितना कुछ काट दिया है। वैसे इस सीरीज को अगर आप ये सोचकर देखेंगे कि ये साईफाई है, एलियंस के बारे में है, तो काफी कुछ एक्शन एक्सेट्रा देखने को मिलेगा, तो भाई भैया भूल जाओ, आपको ये सीरीज पसंद नहीं आएगी। ये सीरीज 8 एपिसोड का है, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप 8 घंटे में देख सकते हैं, जिसमें से अगेन शॉकिंगली 7 घंटे प्योर ड्रामा है। आई मीन ओवरऑल कहूं तो सिर्फ 1 घंटा ही साइंस को दिया गया है, इन फैक्ट कि ये सीरीज साईफाई है। आई मीन आप 8 घंटे में जब 7 घंटा ड्रामा करते हैं और 1 ही घंटा साईफाई डालते हैं, तो वो साईफाई नहीं हो गया, वो उसको ड्रामा कैटेगरी में डाल दो भाई। 1 घंटे का लगभग आपको डिसेंट वीएफएक्स सीन्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो गेम के अंदर के सीन्स हो या स्पेस के सीन्स हो, या
फिर 1966 के सीन्स भी क्यों ना हो। सीरीज का स्टार्ट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक से चालू होता है, लेकिन ये बताता ही नहीं कि आखिर क्या चल रहा है, एंड आप कंफ्यूज रहते हैं, जो कि एपिसोड 2 में आपको देखने को मिलता है, विच वॉज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब एक पूरा घंटा हमने बिता दिया और हमको पता ही नहीं चलता कि भैया चल क्या रहा है। सीरीज में ज्यादातर हमारे जितने भी लीड्स हैं सब यंग हैं, और इतने यंग के जिस फील्ड में वो इतने होशियार हैं ये पचता ही नहीं। जैसे ऑगी सालाजार का किरदार निभाने वाली आइजा गोंजालेस, ये नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाली हैं, और इसको लेकर हम इनके बारे में कुछ भी नहीं देखते। मतलब कुछ तो दिखा दिया होता 2-3 मिनट का कि भैया ये कुछ मेहनत कर रही है, कुछ XYZ कर रही है, कुछ हार्ड वर्ड्स बोल रही है, कंप्यूटर पे कुछ कर रही है, ताकि हमें पता चले कि बंदी नैनो टेक्नोलॉजी में इतनी फेमस क्यों है, इतना क्यों इसे माना जाता है। बट हम ऐसा कुछ भी नहीं देखते। हाँ, मगर देखते ये है कि इनका कंफ्यूजन थ्रू आउट द सीरीज कि हाँ भैया मैं ये नहीं करूंगी, हाँ मैं ये नहीं करूंगी, वेट मैं ये करूंगी, वेट मैंने कर दिया, ठीक है मैं अब नहीं करूंगी। भैया डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, आप इतने बड़े साइंटिस्ट जो हो। तो इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर शिप के एक डिस्ट्रक्शन के सीन है जो कि काफी इंप्रेसिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थॉट लाइक आई विश कि इस मूवी में जो एक सांटी करके है वो इनको पहले ही मार दिया होता काउंटडाउन 0 करके। सांटी बेसिकली सीरीज में एक एलियन रेस है जो धरती पर आकर वहां कब्जा जमाना चाहती है, मगर उनको आने में यहाँ टाइम लगेगा। स्पॉइलर की वजह से आगे नहीं बता सकता, बट आई रियली लव द सस्पेंस एंड द ट्विस्ट कि कैसे इस सीरीज में एलियंस और ह्यूमंस दोनों का पलड़ा भारी रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोफोन करके एक पार्टिकल बताया जाता है सीरीज में, जिसका VFX और उसका किरदार निभाने वाली कैरेक्टर सी शिमुका देखने लायक ही बनते हैं। I mean, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि भैया इसको विलन बोलते हैं, वो वाइब आ रही थी उनसे। होपफुली दोस्तों अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन नहीं किया है या साइंस में कभी आपकी दिलचस्पी रही ही नहीं है तो प्रोबेबली ये सीरीज आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। बट अगेन मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, सीरीज इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये सीरीज उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ढेर सारा धूम धड़ाका एक्शन देखना चाहते हैं या ढेर सारा VFX देखना चाहते हैं। ये सीरीज उनके लिए है जिनको मिस्ट्रीज पसंद है, या फिर यूं कहूं कि चीजें कैसे काम करती हैं ये जानना पसंद है। सो बेसिकली कैसे किया जाता है उस पर ज्यादा फोकस करती है या क्या होगा उस पर कम। अपार्ट फ्रॉम हमारे 5 लीड कैरेक्टर जो कि कहीं ना कहीं हमें सीरीज में थ्रू आउट इरिटेट करते ही हैं, इसमें सिर्फ 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि ना सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि अपने परफॉर्मेंस से आपको इंप्रेस भी करते हैं। जैसे लियाम कनिगन जिन्होंने सीरीज में थॉमस वेड का किरदार निभाया है। थ्रू आउट द सीरीज ही इज डिसाइसिव एंड फिक्स्ड एंड कहीं ना कहीं रूथलेस भी होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मिशन होता है, ह्यूमैनिटी को बचाना किसी भी हाल में। आई मीन दैट्स इट, सिंपल। ऐसा बंदा बनना ना बहुत मुश्किल है लाइफ में, मैं तो नहीं हूं। वहीं पर दूसरी ओर ये विंजी का किरदार निभाने वाली रोसालिन चाओ का भी कैरेक्टर आपको पसंद आएगा, बट बहुत से लोग उनके नेगेटिव रोल की वजह से शायद उन्हें हेट भी करें। बट द रीजन आई लव दिस कैरेक्टर इज, मतलब वो अपने डिसीजन पे भी डिसाइसिव रहती है, चेंज नहीं करती है। मतलब उनको इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं कि भैया तुम गलत हो, तुमने गलत किया है, कोई तुमको मदद नहीं कर रहा, कोई तुमको मानता नहीं है, बट शी वाज लाइक नहीं मैंने सही किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मतलब अगर ऐसी बंदी बनना भी बहुत मुश्किल है। इनके बारे में सीरीज डिटेल में बताती है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, एंड शी वाज द ओनली कैरेक्टर दैट आई हेटेड एंड आई लव्ड एट द सेम टाइम। और हेट से याद आया भैया कि मुझे लगता है कि वी विल ऑल एग्री कि इस कैरेक्टर से हम सब हेट करते हैं दिल से सीरीज में। नेटफ्लिक्स हमेशा से कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता आया है और इस सीरीज के ओपनिंग में भी उन्होंने कुछ इनोवेटिव किया है। यानी कि इस सीरीज के 3 बॉडी प्रॉब्लम्स यानी कि 3 सन्स के ग्रेविटी को लेकर जो ओपनिंग क्रेडिट है नेटफ्लिक्स का उसे चेंज किया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो नेटफ्लिक्स के लाइंस है, तुडुम के लाइंस है, वो चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंगली जब सन्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो वो चेंज हो रहे हैं। आई मीन मानना पड़ेगा भाई नेटफ्लिक्स को, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वी लव नेटफ्लिक्स। ओवरऑल कहूँ दोस्तों तो ये सीरीज मुझे बहुत पसंद आई है, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेटफ्लिक्स से कि इसका 2nd सीजन भी लाए, और भैया प्लीज इसका 3rd सीजन भी लाए, चाहे 2nd सीजन को लोग पसंद करे ना करे, क्योंकि मुझे इस सीरीज की एंडिंग देखनी है कि बेवकूफ बनाया या कुछ दिखाएंगे लास्ट में। और हाँ, मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।